दोस्तों, आज की कहानी गुजरात के डिंगुचा गांव के एक परिवार के 4 सदस्यों के बारे में है, जिसमें पिता जगदीश पटेल, मां वैशाली पटेल, 3 साल का बेटा धार्मिक पटेल और 11 साल की बेटी विहांगी पटेल थे। और ये चारों यूएस बॉर्डर के पास यूएस में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे थे। बात 19 जनवरी 2022 की है, जब -35 डिग्री सेल्सियस पर ये चारों असहनीय ठंड से ठिठुर रहे थे और उनकी आंखों के सामने था अमेरिका, जहां जाकर इनका सपना था एक नई जिंदगी बसाने का। 3 साल के धार्मिक पटेल ने अपनी मां से कहा, Mama, I'm so cold. When can we go home? I want to be warm. तो उसकी मां ने जवाब दिया, बस एक रात की बात और है, कल सुबह वो लोग अमेरिका में होंगे। लेकिन उनके सपनों की सुबह कभी नहीं हुई, क्योंकि उन चारों ने कड़कड़ाती ठंड में अपनी जान गंवा दी। और इसी के साथ उनका अमेरिकन ड्रीम भी टूट गया। दोस्तों, ये सच्चाई है उस डंकी रूट की, जिसे लाखों भारतीय हर साल अपनाते हैं अमेरिका जैसे देश में जाकर बसने के लिए। और इस परिवार का कसूर सिर्फ इतना था कि ये अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की तलाश में निकले थे। लेकिन ऐसा करने वाले ये अकेले नहीं हैं। भारत में हर साल 25 लाख लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में जॉब, एजुकेशन और अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे भी हैरान करने वाला डेटा ये है कि इसमें से 2 लाख लोग इलीगल रूट्स का इस्तेमाल करते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे कंट्रीज में जाकर सेटल होने के लिए। लेकिन यूएन रिपोर्ट्स की मानी जाए तो हर साल 8600 लोग वर्ल्ड वाइड अपनी जान गंवा बैठते हैं इन इलीगल रूट्स के थ्रू। और इसमें से एक बड़ा नंबर भारतीयों का भी होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 2500 भारतीय हर साल अपनी इलीगल रूट्स में जान गंवा देते हैं। और इससे भी कहीं बड़ा नंबर उन भारतीयों का है जो हर साल इलीगल रूट से अमेरिका पहुंचते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट की मानी जाए तो 97,000 लोगों को यूएस में अरेस्ट किया गया 2023 में इलीगल रूट्स के थ्रू यूएस आने के लिए। तो आज हम बात करेंगे इसी डंकी रूट पर, जिसे डेथ रूट भी कहा जा सकता है, और इन्वेस्टिगेट करेंगे इसका पूरा मोडस ऑपरेंडी और उन गलतफहमियों को भी डिबंक करेंगे जो यहां से जाने वाले हर भारतीय के दिमाग में होती है। और बात करेंगे पॉसिबल सॉल्यूशंस की जो गवर्नमेंट इन इमिग्रेंट्स के लिए कर सकती है ताकि वो भारत में ही रहें और इस तरह के इलीगल रूट्स को यूज ना करें। दोस्तों, अगर आज के वीडियो द्वारा किया गया हमारा प्रयास एक भी भारतीय की इलीगल इमिग्रेशन से जाने वाली जान को बचा पाया तो हम समझेंगे कि हमारा यह प्रयास सफल हुआ। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कोई भी भारतीय इलीगल इमिग्रेशन में अपनी जान ना गंवाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें आइकन्स ऑफ द अर्थ को, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके पास सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आइए अब समझते हैं क्या है ये डंकी रूट। डंकी रूट बेसिकली एक इलीगल माइग्रेशन का प्रोसेस है, जिसे डेथ रूट भी कहा जा सकता है, जो भारत के छोटे छोटे गांव से शुरू होकर डेवलप्ड कंट्रीज के शहरों तक जाने की एक प्रोसेस है। और इसमें अक्सर लोग अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाने की कोशिश करते हैं। इस डंकी रूट का मोडस ऑपरेंडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे पहले हरियाणा, पंजाब और गुजरात जैसे स्टेट्स में हर गांव में छोटे एजेंट्स होते हैं। इन छोटे एजेंट्स का काम वहां के भोले भाले लोगों को सपने दिखाकर अमेरिका और यूके जैसी कंट्रीज में जाने के लिए प्रेरित करना होता है। और जब कोई व्यक्ति वहां जाने के लिए कन्विंस हो जाता है तो ये छोटे एजेंट उन्हें शहर के बड़े एजेंट से जाकर मिलवाते हैं। और जब लोग इन बड़े एजेंट से मिलते हैं तो इनका काम होता है लोगों को भरोसा दिलाना कि उनके नेटवर्क हर जगह फैले हुए हैं, जिससे वे लोगों को यूएसए तक पहुंचा सकते हैं। मोस्टली ऐसे लोगों को, इमिग्रेंट्स को 2 तरह के पैकेज प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला इकोनॉमी पैकेज, जिसमें उनसे 30 से 40 लाख रुपया लिया जाता है और बिना किसी वैध डॉक्यूमेंट के
पहले इंडिया से थाईलैंड या दुबई और उसके बाद पनामा के जंगल होते हुए यूएसए में एंट्री करवाई जाती है। दूसरा पैकेज, जिसे प्रीमियम पैकेज भी कहा जाता है, उसमें 50 से 60 लाख रुपया उनसे लिया जाता है और मल्टीपल कंट्रीज की फ्लाइट के थ्रू यूएसए में एंट्री करवाई जाती है। बात की जाए रास्ते की, तो इंडिया से सबसे पहले दुबई या थाईलैंड भेजा जाता है, जहां पर ट्रैवल वीजा मिलना आसान होता है। उसके बाद लैटिन अमेरिका की किसी छोटी कंट्री जैसे ब्राजील, इक्वाडोर में भेजा जाता है, जहां पर ई वीजा का प्रबंध किया जाता है। उसके बाद डैरियन गैप पार करते हुए पनामा के जंगल्स के थ्रू मैक्सिकन बॉर्डर और फिर यूएस में एंट्री दिलाई जाती है। इस पूरे प्रोसेस में 15 दिन से लेकर 2 महीने तक का समय लग जाता है और कई बार तो इकोनॉमी पैकेज में लोगों को 3 महीने या उससे ज़्यादा का समय भी इन जंगलों में बिताना पड़ता है। सुनने में ये रूट जितने आसान नजर आते हैं उतने आसान होते नहीं हैं, क्योंकि इमिग्रेंट्स को इन रास्तों पर भूख, ठंड, नेचुरल क्लाइमिटीज, किडनैपर्स, ड्रग माफियाज और यहां तक कि एनिमल्स का सामना भी करना पड़ता है। तो हर वक्त इमिग्रेंट्स के सर पर मौत का साया मंडराता रहता है। दोस्तों, आइए समझते हैं वो कौन से झूठ या मिथ्स हैं जिनको लेकर भारत के ये यंगस्टर इस डंकी या डेथ रूट के लिए निकल पड़ते हैं। मिथ नंबर 1, इस रूट का 8 से 10 लाख रुपए एक्सपेंस आएगा और सब अफोर्डेबल है। बहुत सारे यंगस्टर्स को लगता है ये रूट सिर्फ 8 से 10 लाख रुपए कॉस्ट करेगा और इस कॉस्ट में हम लोग यूएस या कनाडा जैसी कंट्रीज में पहुंचकर काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। एक डोंकर इस वीडियो में कहता हुआ सुनाई दे रहा है, अमेरिका ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਬਾਈ 에ਅਰ ਦੀ ਡੋਂਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਚ 60 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ रुपए, अगर जंगल ਦੀ ਡੋਂਕੀ है 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਲੱਖ। मिथ नंबर 2, बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता है कि उनका एजेंट सब संभाल लेगा और ये डंकी रूट बेहद आसान है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। यूएस से डिपोर्ट किए गए कुछ युवकों ने बताया कि उन्हें उनके एजेंट्स ने बीच में ही छोड़ दिया था, जहां पर उन्हें अपनी जान को जोखिम में डालकर इस रूट को पूरा करना पड़ा। बल्कि कुछ केसेस में तो एजेंट्स डोंकर्स के हाथ इन युवकों को किडनैप तक करवा देते हैं। हरियाणा के ऋतिक की ये वीडियो देखिए, जहां पर डोंकर्स के हाथों किडनैपिंग करवाई गई और बाद में फैमिली से 20 लाख रुपए मांगा गया ऋतिक को छोड़ने के लिए। मिथ नंबर 3, 100% लोग यूएस या कनाडा पहुंच जाते हैं। लोग सोचते हैं कि एक बैरियर क्रॉस कीजिए और फिर लाइफ सेट है। ये काफी कॉमन अप्रोच है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। बहुत सारे युवक रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं या मिड कंट्रीज में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, जहां से उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है या वहीं मरने के लिए भी छोड़ दिया जाता है। मिथ नंबर 4, यूएस पहुंच जाइए, असाइलम मिलना आसान है। बहुत सारे केसेस में एजेंट कैंडिडेट के दिमाग में ये डाल देते हैं, एक बार आप यूएस पहुंच गए तो वहां जाकर आपको असाइलम मिल जाएगा, लेकिन ये सच नहीं है। असाइलम का रेट बहुत ही कम है और बहुत सारे केसेस में ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट सिर्फ जेन्युइन केसेस में ही असाइलम देती है। अभी बात की जाए करंट केसेस की, तो यूएस गवर्नमेंट के पास 2 लाख से भी ज्यादा असाइलम के केसेस पेंडिंग है और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद असाइलम की पॉलिसीज को चेंज कर दिया गया है। पहले असाइलम अप्लाई करने के 6 महीने बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस पॉलिसी को चेंज कर दिया है, जिससे जब तक असाइलम का फैसला नहीं होगा तब तक आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। और ये पॉलिसी इसलिए चेंज की गई है ताकि इलीगल माइग्रेंट्स खुद से ही कंट्री छोड़ दें, क्योंकि उनको अपने खर्चे मैनेज करने के लिए जॉब्स नहीं मिलेंगी। मिथ नंबर 5, ट्रांजिट कंट्रीज में कंफर्ट मिलेगा और डिटेंशन सेंटर्स की हालत मैनेजेबल है। तो उसने हमें एक वैन में बिठाया था क्रॉस करने के लिए। उस वैन में उसने हमें 17-18 घंटे रोक के रखा भाई, ना पेशाब करना था। पेशाब की बहुत ज़बरदस्त वाली दाव लगी हुई थी। ट्रांजिट कंट्री में अक्सर कैंडिडेट को 40 से 50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जहां उन्हें नहरों और बड़ी नदियों से भी रास्ते को पार करना पड़ता है। इन सब जगहों को पार करते समय माफिया, ठंड, भूख और इवन जंगली जानवरों तक का खतरा मंडराता रहता है। और यूएस के डिटेंशन सेंटर की हालत जेलों से भी बदतर है, जहां ना खाना दिया जाता है ना ढंग से रहने की जगह। मिथ नंबर 5, यूएस की जॉब मार्केट बूमिंग है और इलीगल जॉब्स भी मिल जाती हैं। एजेंट्स यंगस्टर्स को यह समझाते हैं कि यूएस में जॉब्स बूम पर हैं और इलीगल लोगों को भी वहां पर जॉब्स मिल जाती है, लेकिन रियलिटी इससे बहुत परे है।
इलीगल तो छोड़िए, लीगल जॉब मिलना भी आज के दिन यूएस में इम्पॉसिबल है, क्योंकि सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2025 में यूएस में सिर्फ 25,000 नई जॉब को निकाला गया है, जबकि ये डेटा पहले 2.5 से 3 लाख प्रति माह तक था। तो इसका मतलब यूएस में रिसेशन ऑलमोस्ट दस्तक दे रहा है। दोस्तों, हम जान चुके हैं कि डंकी रूट की सच्चाई क्या है, और सिर्फ 2023 में ही 8500 लोगों ने इस डंकी रूट पर अपनी जान गंवाई है। आप जो बोलेंगे करेंगे, छोड़ दीजिए, बहुत मारा है। को कब पकड़ के वापस भेज दे। अगर भाई कोई डोंकी से इस रास्ते से अमेरिका आना चाहता है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई कभी भी सोचना भी मत। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब कि डोंकी रूट से ही नहीं जाना है तो मतलब कि अपना वीज़ा लेके जाओ सही तरीके। सबसे पहला बदलाव समाज ही कर सकता है, जहां पर ये छोटे छोटे एजेंट सपने बेचकर इन यंगस्टर्स को यूएस और कनाडा जैसी कंट्रीज की अच्छी लाइफ दिखाते हैं। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। और यूएस और कनाडा में रह रहे भारतीयों को भी वहां के लाइफस्टाइल की सच्चाई दिखानी चाहिए, ताकि इन लोगों को ग्राउंड रियलिटीज का पता चले। और भारत के एनजीओस पर भी एक बड़ी जिम्मेवारी है, जिससे वो इन यंगस्टर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, ताकि वो लीगल मीन्स अपनाकर दूसरे देशों में शिफ्ट हों और फेक एजेंट्स को पहचान कर उनसे दूरी बनाए रखें। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की ही जिम्मेदारी बहुत अहम है। भारत की सरकार को चाहिए कि इन फेक एजेंट्स द्वारा किए गए कामों को अपराध की बड़ी श्रेणी में डाला जाना चाहिए, ताकि कोई भी एजेंट ऐसे काम करने की हिम्मत ना जुटा पाए। दूसरा, भारत में नौकरियों के अवसरों को बढ़ाना चाहिए, स्पेशली उन स्टेट में जहां पर ज़्यादातर युवा इस डंकी रूट को इस्तेमाल करते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब और गुजरात, ताकि वहां के युवा नौकरियों की तरफ आकर्षित हो और देश में ही रहकर कुछ अच्छा कर पाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि भारतीय युवाओं को इस डंकी रूट से बचाया जा सके और हर साल इस डंकी रूट में मरने वाले लोगों में कमी लाई जा सके। धन्यवाद, और आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ को।